अगर ऑक्सीजन के बाद अगर कोई चीज़ है जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो वो है पैसा। अब पैसा इतना इंपॉर्टेंट है, फिर भी लोगों को पैसों की इतनी नॉलेज नहीं है, इसीलिए बहुत सारे लोगों को पैसों की प्रॉब्लम होती है। इसी पैसों की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज इस वीडियो में मैं पैसों के ऊपर लिखी गई वन ऑफ द बेस्ट बुक, जो कि मेरी पर्सनल फेवरेट बुक है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी, उसके 5 लेसन शेयर करने वाला हूँ, जिसने मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को इंप्रूव करने के लिए बहुत हेल्प की है। एंड आई होप कि ये 5 लेसन आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन को भी इंप्रूव करने के लिए जरूर हेल्प करेंगे। लेसन नंबर 1, देयर इज डिफरेंट बिटवीन लुकिंग रिच एंड बीइंग रिच। मैंने जब ग्रेजुएट होने के बाद नई नई नौकरी शुरू की ना, तो मुझे लगता था कि जिसके पास महंगा मोबाइल है, बड़ी गाड़ी है, बड़ा घर है, वो लोग अमीर है। इसलिए जैसे ही मुझे भी नौकरी से अच्छे खासे पैसे मिलने लगे, मैंने भी नया मोबाइल खरीदा, नया बाइक खरीदा, नई गाड़ी खरीदी। इवेंचुअली मैं जितना पैसा कमा रहा था उतना पैसा मैंने खर्च करना शुरू कर दिया। लेकिन इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे समझ में आया कि वॉट एवर आई नो बीइंग रिच इज रॉन्ग, क्योंकि मैं लोगों की नई गाड़ी, बड़ा घर देख के अंदाजा लगा देता था कि ये लोग अमीर है, लेकिन वाकई में ऐसा नहीं था। बहुत सारे लोग मुझे ऐसे मिले जिनके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा घर तो था, लेकिन बैंक अकाउंट में कुछ भी पैसा नहीं था। और जब मैंने मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन एनालाइज की तो मेरा भी यही हाल था। मेरे पास चीजें तो बहुत सारी थी, लेकिन बैंक अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे जितने होने चाहिए थे। इसीलिए मैंने रियलाइज किया कि जब आपके पास चीजें बहुत सारी हो लेकिन बैंक अकाउंट में पैसे ना हो तो आप सिर्फ दिखावे के अमीर हो। और मॉर्गन इस किताब में यही कहता है कि असली अमीरियत कभी दिखती नहीं है, असली अमीरियत वो है जो छुपी रहती है। आपके आसपास आप ऐसे लोग बहुत सारे देखोगे जिनके पास पैसे बहुत सारे हैं, लेकिन आपको लगता नहीं है कि इनके पास पैसे होंगे। अगर आप सिर्फ चीज़ों को परचेज करने में ही पैसे खर्च करते रहोगे तो आपके पास सिर्फ चीज़ें बचेंगी, पैसा नहीं बचेगा। सो इस लेसन से मुझे ये सीख मिली कि अमीरियत दिखती नहीं है, असली अमीरियत वो है जो आपका बैंक बैलेंस है, आपकी एफडी है, आपका म्यूचुअल फंड है, आपका पोर्टफोलियो है, या फिर आपकी गोल्ड की इन्वेस्टमेंट है। वो असली अमीरियत है। अगर आपके पास ये है तो आप अमीर हो, ना कि आपके पास बड़ी गाड़ी, बड़ा बंगला है तो आप अमीर हो। लेसन नंबर 2, अमीर बनना आसान है लेकिन अमीर रहना मुश्किल है। आपने ऐसे बहुत सारे लोगों के बारे में सुना होगा जो कि पहले तो बहुत अमीर थे, लेकिन टाइम के जाते उनकी अमीरियत खत्म हो गई, उनके पास पैसे खत्म हो गए। और इसी बात को बताते हुए मॉर्गन ने अपनी किताब में लिखा है कि ऑन एन एवरेज अमेरिका में लोग $400 तक लॉटरी टिकट के ऊपर खर्च करते हैं। उनको लगता है कि लॉटरी टिकट से उनको बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, इसलिए वो लोग ये पैसे लॉटरी के ऊपर लगाते हैं। और इनमें से बहुत सारे लोग लॉटरी टिकट जीतते भी हैं। लेकिन जो लोग लॉटरी की टिकट जीतते हैं, उस लॉटरी जीतने के बाद जब उनके ऊपर एक स्टडी की गई तो पता चला कि जितने भी लोग लॉटरी की टिकट से पैसे जीतते हैं, जिनको लॉटरी लगती है, वो कुछ ही टाइम के अंदर वापस से गरीब हो जाते हैं। वो वापस से वही लाइफ जीने लगते हैं जो पहले जी रहे थे। सिमिलरली अगर मैं आपको इंडिया का एग्जाम्पल दूं तो आपने शायद सुशील कुमार के बारे में सुना होगा। अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता दूं, सुशील कुमार वो बंदा है जिसने 5 करोड़ रुपए कौन बनेगा करोड़पति से जीते थे। अब आपने सोचा होगा कि 5 करोड़ जीता है तो ये बंदा तो बहुत अमीर हो गया होगा, लेकिन कुछ ही टाइम के पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट में ये बताया गया कि सुशील कुमार ने अपने सारे पैसे गंवा दिए, वो वापिस से गरीब हो गए, वो कंगाल हो गए हैं। सिर्फ सुशील कुमार ही नहीं, अगर आप अपने आसपास भी देखोगे ना तो आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जिनको अचानक से बहुत सारी पैसे मिल गए, जैसे कि ज़मीन बेचकर या फिर कोई एक्सीडेंट वगैरह, इंश्योरेंस से भी बहुत सारे करोड़ों रुपए मिल गए। लेकिन उनके साथ क्या होता है कि ना, वो लोग इस करोड़ों रुपए को संभाल नहीं पाते। वो कुछ ही टाइम के अंदर नई गाड़ी लेंगे, नया बंगला लेंगे और ऐसे फालतू के खर्च करके अपने सारे पैसे गंवा देंगे और वापिस से गरीब हो जाएंगे, वापिस से वही जिंदगी जीने लगेंगे जो पहले जी रहे थे। सो इन शॉर्ट, पैसे कमाना तो आसान है लेकिन इसको संभालना, इसको बड़ा करना मुश्किल है। लेसन नंबर 3, सेव एज मच यू कैन। सो ये किताब का सबसे बेहतरीन चैप्टर या बेहतरीन पार्ट यही है। इससे मुझे तो बहुत सारी एडवाइस मिली है। हम जनरली सेविंग के बारे में सोचते हैं तो हमें यह पता होता है कि अगर हम 100 रुपये कमाते हैं, 80 रुपये खर्च हो गए तो 20 रुपये जो बचे हमारा सेविंग, उसको हम इन्वेस्ट कर देंगे। लेकिन मॉर्गन बताते हैं ये गलत है। मॉर्गन बताते हैं कि सेविंग इज इक्वल टू नीड्स माइनस ईगो। अब इसको डिटेल में बताओ तो जब आप खर्चे करते हो तो बहुत सारे के खर्चे होते हैं।
कुछ खर्चे ऐसे होते हैं जो आपको करने ही पड़ते हैं, जैसे कि खाने का खर्चा हो गया, लाइट बिल हो गया, किसी और टाइप के बिल हो गए, पेट्रोल का खर्चा होगा, ये आपको करने ही पड़ेंगे, इसके बिना आप जी नहीं कर सकते। एक और टाइप का खर्च है जिसको मॉर्गन बोलते हैं ईगो खर्च, ईगो एक्सपेंसेस। वो नई बाइक का ईएमआई, वो नई गाड़ी का ईएमआई, वो नए घड़ी का खर्चा, वो नए स्वेटर का खर्चा, वो नए बूट का खर्चा। ऐसे खर्चे जो सिर्फ आप अपने ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए करते हो, ऐसे खर्चे जो आप सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए करते हो कि मैं अमीर हूं, वो सारे खर्चे अगर आप अपने एक्सपेंसेस से निकाल दो, तब जो पैसा बचता है वही आपकी असली सेविंग होनी चाहिए। अब आप सोचोगे कि पैसे सिर्फ कमा के क्या फ़ायदा, हम उसको खर्च नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ज़िंदगी तो 2 दिन की है, कल क्या होगा किसने पता। तो शायद आप सही हो सकते हो, लेकिन इसके लिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा जो मैं भी फॉलो करता हूँ। मैंने भी ये रूल अपने लिए बनाया है। मैं क्या करता हूँ कि जब मुझे कोई ईगो एक्सपेंस करना होता है ना, तो मैं तभी करता हूँ जब वो एक्सपेंस के 3 गुने पैसे मेरे पास हो। अगर मुझे आईफोन खरीदना है, मान लो आईफोन 50,000 का है, तो जब तक मेरे पास उसके 3 गुने पैसे मतलब 1.5 लाख नहीं हो गए बैंक अकाउंट में, तब तक वो परचेज में नहीं करूंगा। तो ये रूल आप अपनी लाइफ में बना लीजिए। अगर आपको भी इस तरह से कुछ ईगो एक्सपेंसेस करने हैं तो तभी कीजिए जब आपके पास उसके 3 गुने पैसे हो। लेसन नंबर 4, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ कंपाउंडिंग। ये बहुत ही अच्छा लेसन है जो लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। मैं भी पर्टिकुलरली स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता हूँ और इस लेसन से मुझे बहुत सीख मिली है। मॉर्गन ये बताते हैं कि दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर जो कि वॉरेन बफेट हैं, उनको अपनी वेल्थ की 90% पैसे उनकी 65 बर्थडे के बाद मिले। तो कंपाउंडिंग का यही है कि कंपाउंडिंग का ग्राफ ऐसे ऐसे जाता है, फिर अचानक से ऐसे बढ़ जाता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हो तो आप चाहो कि यार 5 साल में मैं अमीर बन जाऊंगा, 10 साल में अमीर बन जाऊंगा, तो ये नहीं होगा। कंपाउंडिंग टाइम लेता है, स्टॉक मार्केट टाइम लेता है। स्टॉक मार्केट में कुछ सालों बाद, 20 साल 25 साल बाद आपकी वेल्थ बहुत जल्दी बढ़ती है। तो अगर आप ऐसे इंसान हो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। आप चाहो कि यार मैं ट्रेडिंग से फटाफट पैसे बना लूँगा, क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके पैसा बना लूँगा, तो ये गैम्बलिंग ही है। शायद आप इससे जल्दी जल्दी अमीर बन जाओ, लेकिन आप उसको उस अमीरी को पचा नहीं पाओगे। अगर आपने रिसेंटली देखा होगा कि कोरोना के टाइम स्टॉक मार्केट धड़ाम करके कितना नीचे आ गया था, ऑलमोस्ट 40 या 50% निफ्टी नीचे आ गया था। अगर आप उस टाइम पे घबरा गए हो, कोई इन्वेस्टर हो, तो शायद आप उस टाइम घबरा गए होंगे, शायद आपने पैसे निकाल भी लिए होंगे। लेकिन अगर उस टाइम में भी आपने अपनी SIP है या फिर अपना इन्वेस्टमेंट मंथली जो भी आप इन्वेस्ट करते हो वो शुरू रखा होता, तो शायद आपकी वेल्थ ऑलमोस्ट 2 टाइम 3 टाइम 10 टाइम तक भी बढ़ गई होती। वो नोज़। मैं खुद की बात करूँ तो मैंने धीरे धीरे करके बहुत सारे पैसे स्टॉक मार्केट में डाले हैं। ऑलमोस्ट 15% से ज़्यादा मेरा रिटर्न है। मैं लगभग 3 साल से इन्वेस्टमेंट करता रहा हूँ। धीरे धीरे करके मैंने मेरा पोर्टफोलियो बनाया है और ये पोर्टफोलियो कुछ 15 लाख के ऊपर पहुँच गया है। एंड मेरा जो टारगेट है वो शायद अचीव हो जाएगा, तब मुझे शायद पैसों के लिए काम नहीं करना पड़ेगा। आई होप। मेरा यही गोल है कि मुझे 40 साल के बाद पैसों के पीछे नहीं भागना है। इवेंचुअली मैं सीधा बोल रहा हूँ आपको। तो 40 साल तक मैं इन्वेस्ट करने वाला हूँ एंड देखेंगे कि आगे किस तरह से मुझे इसके रिटर्न मिलते हैं। एंड आई होप कि जितना मैंने चाहा है उतना पैसा मुझे इस 40 साल तक मिल जाएगा। अभी मैं 30 साल का हूँ। आने वाले 10 सालों में शायद देखते हैं अब कहाँ तक पहुँचते हैं। वी विल सी। लेसन नंबर 5, बिगेस्ट डिविडेंड दैट मनी पेज इज टाइम। अब पैसों से हर चीज़ खरीद सकते हैं, लेकिन अगर पैसों से एक सबसे बेहतरीन चीज़, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, सबसे वैल्यूएबल चीज़ अगर आप खरीद सकते हो तो वो है आपका टाइम। पैसों से अगर आप बड़ी गाड़ी खरीदते हो, बड़ा सा घर खरीदते हो, महंगी कड़ी खरीदते हो, महंगे शूज़ खरीदते हो, तो इसके लिए शायद आपको ना कंटिन्यू काम करना पड़ेगा। 1 करोड़ के घर अगर आप लेते हो तो आपको 60 साल तक काम करना पड़ेगा, तब जाके आप उसकी EMI पे कर पाओगे। अगर आप नौकरी छोड़ दोगे तो आप उसकी EMI पे नहीं कर पाओगे। अगर आप 1 करोड़ का घर ना लेके कुछ ऐसा घर लेते हो जो आपके लिए सफिशिएंट है, तो उससे आपको आपका टाइम मिलेगा। आपको पूरे लाइफ काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये सबसे बड़ी चीज़ है, जो पैसा हमको देता है वो हमारे को हमारा टाइम देता है। उस पैसों से मिले हुए टाइम में आप जो चाहो, जब चाहो, जैसे चाहो, आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। आप वो चीज़ कर सकते हो जिसके लिए शायद आपको पैसों की चिंता ना करनी पड़े। वो चीज़ आप अपने मन से करो, अपने दिल से करो, आपके पैशन की वजह से करो। यही सबसे बड़ा डिविडेंड है जो मनी आपको पे करता है। लेकिन पैसों से सिर्फ आपका मकसद यही है कि आपको लोगों को इम्प्रेस करना है, आपको रिस्पेक्ट पानी है।
तो वो ऐसे ही है कि आप एक मुर्गी को पकड़ रहे हैं, वो मुर्गी आपके हाथ में नहीं आने वाली। हर वक्त कोई ऐसा इंसान होगा जो आपसे बेटर होगा, उसको आप इम्प्रेस करने के लिए एक नई चीज़ खरीदना चाहोगे, उससे भी बेटर एक कोई इंसान होगा जिसको इम्प्रेस करने के लिए और आप पैसे कमाना चाहोगे। ये चीज़ चलती ही रहेगी। आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि बस अब बहुत होगा, इतनी अमीरियत काफ़ी है। आपको ये कभी नहीं लगने वाला। आपको कुछ टाइम के लिए लोग आपको बोलेंगे क्या अमीर इंसान, क्या शान है, क्या शौकत है। मॉर्गन ने एक बढ़िया एग्जाम्पल दिया है इस चीज़ के लिए। उन्होंने बताया है कि जब कोई बंदा BMW लेके जाता है, ऑडी लेके जाता है, जगुआर लेके जाता है, तो हम क्या बोलते हैं, वाह क्या कार है। हम ये नहीं कहते कि वाह क्या आदमी है। हम तो आदमी का थोबड़ा भी नहीं देखते। तो दुनिया में यही है, लोग चीज़ों की रिस्पेक्ट करते हैं। अगर आपको अपनी रिस्पेक्ट करवानी है तो पैसों से आप रिस्पेक्ट नहीं खरीद सकते। तो ये कुछ 5 लेसन थे जिसने मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया है, एंड आई होप कि आपको ये इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे। लेकिन अगर आप इस तरह के इंसान हो जिसको लगता है कि यार मुझे तो अमीर बनना है, मुझे तो सारे वो ड्रीम पूरे करने हैं, सारे वो सपने पूरे करने हैं जो मैंने देखे हैं, तो इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया है। वीडियो 14 मिनट का है लेकिन बहुत ही बढ़िया है। एक पूरा गाइडेंस है कि किस तरह से आप अमीर बन सकते हो। तो आपको अभी के अभी तुरंत ही उस वीडियो को देखना चाहिए जो आपको बताएगा कि किस तरह से आप अमीर बन सकते हो। बहुत सारे लोग वीडियो तो देखते हैं लेकिन ये लाइक में कंजूसी कर रहे हैं, तो आप लाइक कर लीजिए। और अगर आप फ्यूचर में भी ऐसे वीडियोस जो कि मैं मनी के ऊपर बनाने वाला हूँ, बहुत सारी किताबों को मैंने रिसर्च किया है, बहुत सारा मटेरियल मैंने इकट्ठा किया है आपको फाइनेंशियल एजुकेशन देने के लिए, तो आप वो सारे वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको फ्यूचर में वो वीडियो देखने को मिलेंगे, इसीलिए आप सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। तो वीडियो में इतना ही, मिलते के लिए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।